ओके, टू वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम लोग देखेंगे वैल्यूज़ एंड ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोग पॉलिनोमियल देखे, पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालना है वो डिस्कस कर रहे थे, उसका 3-4 मेथड देखे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरो का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें देखो ज़ीरो का क्या मतलब है। जैसे कि कंसिडर द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें अगर x के जगह पे हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, इफ़ वी पुट x इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा, आंसर में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 4। तो ये जो 4 आएगा इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ P1। ठीक है, देखो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने में इसका वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे कि -6 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें दो चीज़ों को समझना है। ठीक है, एक है ज़ीरोज़ एंड एक है वैल्यूज़। ठीक है, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक तो वैल्यू है और एक ज़ीरो है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वैल्यू को समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें x इक्वल टू 1 रखें, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, p ऑफ 1 इक्वल्स टू x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह लिखेंगे हम 1। तो पहले होगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9, तो फिर ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 होगा, इसमें बोर्ड मास लगाएंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 9 को 10 होगा, 10 माइनस 6 करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो ये जो 4 आया है ये है वैल्यू। ठीक है, और ये किसका वैल्यू है, ये P1 इक्वल्स टू वैल्यू है। P1 का मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह हमने 1 रखा, मतलब इस पॉलिनोमियल में हमने 1 पुट किया तब हमें 4 का वैल्यू मिला। ठीक है, ये मतलब है। तो ये 4 क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 व्हेन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या है, 4। ठीक है, ये देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1 वी गेट 4 एज द वैल्यू ऑफ P1। ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1 वी गेट 4 एज द वैल्यू ऑफ P1। दिस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल्स टू 1, मतलब ये वैल्यू केवल x इक्वल्स टू 1 के लिए है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से दैट वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज 4। उसी को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 इज 4। कुल मिला के x जब 1 है तब वैल्यू 4 है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ p माइनस 1, p2 एटसेट्रा। ठीक है, इसी तरह से हम p का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, p का हम जब -1 रखेंगे तो अलग वैल्यू मिलेगा, 2 रखेंगे तो अलग वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, वैल्यू। अब ज़ीरो क्या होता है, देखो जैसे कि हमने P1 लिखा तो हमें 4 मिला। ठीक है, उसी तरह से अगर हम P2 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखो एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर -6 इंटू 2, फिर प्लस 9, ये आएगा। देन ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 6 2 ज़ार 12 प्लस 9, प्लस वालों को एक साथ करो फिर माइनस कर दो, तो 4 प्लस 9 13 माइनस 12 इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, P2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, P2 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे क्या आया था, P1 इक्वल्स टू 4 आया था। ठीक, अब नेक्स्ट करेंगे P3 को करके देखते हैं, है ना। तो P3 को करने पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, ये देखो एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3,
-6 इंटू 3, एक्स की जगह पे 3 कर दिया मैंने, फिर +9 इस तरह से। तो P3 क्या आएगा, इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 6 3 ज़ार 18 प्लस 9। अब प्लस प्लस इन दोनों कर दो, माइनस को बाद में करना, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो P3 कितना आया, P3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, P3 इक्वल्स टू 0 आया। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो P1 की वैल्यू आई थी 4, P2 की वैल्यू आई थी 1 और P3 की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब क्या है, पहले तो इन सब का मतलब समझते हैं। P1 इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है कि जो हमारा पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसमें जब हमने x की जगह पे 1 रखा तो हमें 4 मिला, इसी में जब हमने x की जगह पे 2 रखा तो हमें 1 मिला, और इसी में जब हमने x की जगह पे 3 रखा तो हमें उसका वैल्यू 0 मिला। मतलब क्या, जो हमें कोई भी वैल्यू रखने पे मिल रहा है उसको वैल्यूज़ बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4, 1 और 0, ये सब क्या है, ये सब वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये सब क्या है, वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब अलग अलग पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ हैं जो उसको सॉल्व करने पे आ रही है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, जिस पे ये 0 आ जा रहा है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, जब यहाँ पे 3 रखा गया, ठीक है, तो क्या द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 फॉर x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 0 क्या है, जिसको रखने पे वैल्यू 0 आए। ठीक है, वो नंबर जिसको रखने पे 0, मतलब x की जगह पे जिसको रखने पे वैल्यू 0 आ जाए। यहाँ पे देखो, जब हमने x की जगह 3 रखा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आया, डाउट किसी को? नो सर। डाउट नहीं है कि समझ नहीं आया? सर समझे सर नहीं आया। डाउट नहीं है सर। अच्छा, और अदिति? सर नहीं अदिति समझ बोली आया। सर। आदित्य को भी नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। आदित्य देखो, एक बार फिर से बता देते हैं इसको। देखो, इसको मैं फिर से, मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 था, माइनस 3 था, क्या है, प्लस 9 है ना, ये पॉलिनोमियल है। जब हमने इसमें x की जगह 1 रखा तब हमें क्या मिला, तब हमें मिला 4। जब हमें इसमें x की जगह पे 2 रखा तब हमें मिला 1, और जब हमने x की जगह पे 3 रखा तो हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक, तो अलग अलग x की वैल्यू हम रखते गए। ये p के अंदर जो ब्रैकेट है ये क्या है, ये x की अलग अलग वैल्यूज़ है जो हमने इसमें पुट कर किया, तो हमें अलग अलग ये सब मिले। तो ये जो हमें मिल रहा है सॉल्व करने के बाद, ठीक है, x की अलग अलग वैल्यू रखने पे, इनको क्या बोलते हैं, इनको वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, ये दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया वैल्यू क्या होता है? ठीक, यस सर। ठीक। अब नाउ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि द x which gives the value 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, वो वाला x जो हमें 0 वैल्यू दे रहा है, वैल्यू तो ये तीनों हैं लेकिन इन तीनों वैल्यू में से 0 कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और इसको कौन दे रहा है, इसको ये वाला x दे रहा है, तो ये कौन सा है, ये 3 है। मतलब x इक्वल टू 3 पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया? समझ में आया दीदी? यस सर। ओके, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना, वो पता है कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है। इसमें दिया है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो देखो, जैसे इसमें क्या किया है, इसमें पॉलिनोमियल है, बोला है कि इसका 0 निकालना है। तो एक तरीका होता है कि उसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। जैसे इसमें पहले 1 पुट किया तो -6 आया,
फिर -1 पुट किया तो 0 आ गया, एक ये तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा तरीका ये भी होता है, देखो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग, जैसे हम लोग फैक्टर निकाल रहे थे तो फैक्टर निकाला तो एक आया -x-4 और एक आया x+1, इससे भी होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, इसी इक्वेशन को बताते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक। इसको ही अभी तुम लोग को वो समझ में आ गया ना, जीरो और वैल्यू के बीच का डिफरेंस, जीरो और वैल्यू समझ में आ गया ना Yes. अच्छे से, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो अब मैं ये बताता हूँ कि ज़ीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो निकालने का तरीका बहुत इजी है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला जो है x² - 3x - 4, x² - 3x - 4, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो एक तरीका जो होता है मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 क्या होता है, इसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल का मतलब है एक एक करके x का वैल्यू रख के देखते जाओ, जिसमें 0 आ गया वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक। एक एक करके x की वैल्यू रखते जाओ, पहले 1 रख लो, -1 रख लो, 0 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, इस तरह से लिखते रखते जाओ, ठीक है। तो इसको जैसे करेंगे अगर, तो जैसे मैं पहले 1 रखता हूँ, ठीक है, तो P1 = 1² - 3 × 1 - 4, तो ये हो जाएगा 1 - 3 - 4, तो ये कितना हो जाएगा -6, ठीक। तो इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है, 1 जिसका ज़ीरो नहीं है, ठीक, इसमें वैल्यू -6 आ गई। फिर मैं P-1 निकाला, तो P-1 क्या है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर, फिर -3 × -1 - 4, फिर ये हो जाएगा 1 + 4 - 4, ठीक, +4 नहीं +3 आएगा यहाँ पे, +3 - 4, तो ये दोनों फिर जुड़ के हो जाएंगे 4 - 4, इसमें आ गया 0। तो क्या पता चल गया हमको कि P-1 पे आ रहा है 0, मतलब क्या, ये जो -1 है, ठीक है, ये क्या है आपका 0, ठीक है, 0 ऑफ Px, ठीक है। Px क्या है, Px ये है, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, मतलब x का अलग अलग वैल्यू रखते जाओ और रख रख के अलग वैल्यू को देखो इसमें कि कौन सा वैल्यू में आ जा रहा है, ठीक है। ये वाला मेथड समझ में आया, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। दूसरा मेथड क्या है, जो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीखे ना, उसमें हम फैक्टर निकाल रहे थे ना, जीरो से बस हम एक स्टेप अहेड थे। कैसे, देखते हैं। x² - 3x - 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे, तो इसमें देखो यहाँ पे a b c, ठीक है, a = 1, b = -3 एंड c = -4, तो AC कितना हो गया, -4। अब -4 मल्टीप्लाई करके लाना है -3 को दो पार्ट में स्प्लिट करके, ठीक है, -3 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है और क्या लाना है, -4 लाना है, ठीक। तो 4 × 1 करने से आता है, ठीक, और लाना क्या, -4, तो हम क्या करेंगे, -4 + 1 को कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से -4 आ जाएगा और दोनों को ऐड करने से -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - x + x सर माइनस सर दोनों क्या, सर दोनों को मल्टीप्लाई करने से सर तो 5 आ जाएगा सर। कहाँ 5 आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से, -4 और 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, यानी सर हाँ 4 सर, 4 -4। हाँ, तो -4 है ये, ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हो गया है ना। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो x कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, x + 1, ठीक। फिर इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -4, अंदर क्या बच गया, x + 1, ये दोनों सेम वही है जो हम पहले सीखा है, जो इसके वही है। फिर x + 1 इन दोनों में कॉमन निकला, x - 4 इन दोनों में कॉमन निकला। अब देखो यहाँ पे क्रूशियल स्टेप है, ये दोनों जो हैं ये क्या है, फैक्टर्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, फैक्टर्स।
फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? ये वाला पॉलिनोमियल। इसके क्या है? ये दोनों फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या? 2 × 3 = 6। ये दोनों 6 के फैक्टर हैं। तो उसी तरह से ये दोनों इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने से जो वैल्यू होता है पॉलिनोमियल का, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, समझ गए? तो हमें निकालना है ज़ीरो। तो ज़ीरो निकालने के लिए क्या करते हैं? जो दोनों फैक्टर होते हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स होते हैं उसको ज़ीरो के इक्वल में रखते हैं। ठीक है, ज़ीरो निकालने के लिए फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल में रखते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर हैं। एक है x+1, एक है x-1, x-4। ठीक, तो पहले x+1 = 0 करेंगे और x-4 = 0 करेंगे। ठीक, अब इसमें x = -1 आ जाएगा, इसमें x = 4 आ जाएगा। तो एक 0 -1 है और दूसरा 0 4 है। ठीक है, ये दोनों ही इसके 0 है। दोनों को जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो दोनों में 0 आएगा। -1 हम पुट करके देखे थे अभी। 4 भी अगर आप पुट करके देखोगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, इस तरह से। ये हो जाएगा 16 - 12 -4, 16 - 16 = 0। ठीक है, तो 4 में भी क्या आएगा? 0। तो करना कैसे है? जैसे फैक्टर निकालते थे वैसे ही दोनों फैक्टर निकालने हैं। दोनों को अलग अलग 0 से इक्वेट करना है। तो एक में x का वैल्यू आएगा, दूसरे में भी x का वैल्यू आया। क्लियर है यहाँ तक? मेथड है सर। हाँ सर ये इजी मेथड है, इसमें उससे जल्दी निकल जाएगा। हाँ, ये इजी मेथड है, इससे जल्दी निकल जाएगा। बस फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद बस एक स्टेप क्या है? 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना। जैसे ये जो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो x या y जो भी रहता है उसका मैक्सिमम पावर 2 रहता है। ठीक है, जैसे ये x² - 3x - 4 है, तो इसमें जो x है इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है ना? तो इसमें 2 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से जब x का पावर मैक्सिमम 3 रहता है तो उसका कुछ और नाम रहता है। ठीक है, तो x का जो मैक्सिमम पावर रहता है ना, जैसे यहाँ पे 2 है, जितने मैक्सिमम पावर रहेंगे उतने 0 रहेंगे। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ 0 रहेंगे। नंबर ऑफ 0 = मैक्सिमम पावर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो देखो यहाँ पे क्या है? x के पावर में 2 है, इसलिए इसके 2 ज़ीरोज़ आए। एक आया -1 और दूसरा आया 4। अगर इसके पावर में 3 होता सपोज, ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर जस्ट फॉर नॉलेज, अगर इसके पावर में 3 होता तो इसके 3 0 आते। अगर इसके पावर में मान लो कि 3x - 4 है, इस टाइप का कुछ है, 3x - 4, तो इसका एक ही 0 आता। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट अभी तक? नो कोई डाउट नहीं है? सर, क्या? आवाज़ आपकी अटक रही है। लेकिन मैं एक ही क्लास लिया करिए सर। अच्छा, रोज एक ही क्लास लिया करूं? ठीक है, तो एक वो वोटिंग कर लेते हैं ग्रुप में, जैसा सब कर बोलेंगे वैसा हो जाएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर हाँ, तुम एक काम करना, ग्रुप में मैसेज करना, फिर मैं उसको उठा के ना वोटिंग का वाला पोल डालूंगा। सब जैसा बोलेंगे वैसे कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे देखते हैं अब, है ना? हाँ ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चन दिया है, इसको करके देखो। ठीक है, देखो ये दोनों क्वेश्चन है। एक है फाइंड द फैक्टर्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 9। इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, x² - 9 करके एक वो है पॉलिनोमियल है। x² - 9 एक पॉलिनोमियल है। इसका क्या क्या निकालना है? इसका निकालना है फैक्टर्स
और जीरोस। ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है और क्या निकालना है, जीरो। हाँ बोलो। सर नहीं आ रहा है सर, एक बार बता दीजिए सर ये वाला, इसमें क्योंकि दो ही डिजिट हैं सर। सर मेरा आया है पर पता नहीं कैसे आया बताओ है। बताओ बताओ, जो भी आया है बताओ। फैक्टर निकाली हूँ तो x+3 आया है। x+3 और x+3 आया है। यस सर। थोड़ा सा सही और थोड़ा सा गलत है। उसके बाद x² - 9 लिख के 3² - 9 करके 3 का स्क्वायर 9 और 9 पहले से था तो 0 आ गया। नहीं नहीं, ये गलत है। देखो इसको मैथ्स में ना, आप कोई भी क्वेश्चन करो, अभी के लिए नहीं, किसी भी क्वेश्चन को करो, तो एक ना आप अपना माइंड है ना, अपने माइंड को आप उसके जैसे करो, लेज़ी बनाओ, है ना, अपने माइंड को लेज़ी बनाओ। लेज़ी बनाने का मतलब क्या है कि आप शॉर्टकट ढूंढो। ठीक है, आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढो। अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें एक शॉर्टकट है। ठीक है, इसको आप a² - b² लिख सकते हो इस तरह से। जब आप इसको इस तरह से लिखोगे तो इस वाले फॉर्मूला से हमको डायरेक्टली इसका फैक्टर मिल जाएगा एक लाइन में। तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। अब दोनों फैक्टर हो गए तो दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। x+3 = 0, x-3 = 0। तो इससे आ जाएगा x = -3 और इससे आ जाएगा x = +3। बस इतना ही है। समझ में आया? यस सर। समझ गए? अभी देखो यस सर। इसके नीचे देखो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिया है। What will be the factors of polynomial if its zeros are 4 and -1? 4 और -1 अगर 0 है तो फैक्टर क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर किसी पॉलिनोमियल का 4 और -1 ये दोनों क्या है, ये दोनों है ज़ीरोज़। ठीक है, हम लोग अभी क्या निकाले यहाँ पे, ये ज़ीरोज़ निकाले। किससे? फैक्टर से। ये फैक्टर था, इससे 0 निकाले। ठीक, तो यहाँ पे उल्टा है, 0 दिया है, फैक्टर निकालना है, क्या होगा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बताओ क्या होगा। फैक्टर सर इसका फैक्टर क्या होगा? हाँ, x+4 x-1। थोड़ा सा गलत बताई हो। देखो ये 0 का मतलब क्या है, एक है x = 4 और x = -1, ये दोनों क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं। फैक्टर मतलब क्या होता है, ये देखो फैक्टर को हम लोग 0 को इक्वल में रखें, मतलब क्या, इसमें एक तरफ 0 कर दो, एक तरफ बाकी सबको कर दो। तो यहाँ से इस 4 को इस तरफ कर दो। ठीक है, यहाँ से 4 को इस तरफ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x - 4 = 0। तो पहला फैक्टर ये हो गया। इसमें भी सेम चीज़ करो, 0 को एक तरफ कर दो बस, x + 1 = 0। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। समझ में आया? उल्टा करना है। देखो यहाँ पे क्या था, x+3 = 0 था, तो इसको हम लोग x = -3 कर दिए, तो इससे ये फैक्टर मिला। और x - 3 = 0 था, तो इससे x = 3 हो गया, तो इससे ये फैक्टर मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर से 0 की तरफ आया, यहाँ पे उल्टा करना है, 0 से फैक्टर की तरफ जाना है, तो रिवर्स कर दिए हम। ये x = 4 था, तो 4 को वापस इस तरफ कर दिए, 0 एक तरफ हो गया, तो ये एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक, तो इस तरह से है ये, है ना। अभी आगे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल है। इसको देखने से पहले मैं चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज 3 किए हो ना तुम लोग, इसमें कुछ नहीं करना। 3 तो तुम लोग कर लिए, फैक्टर सारे निकाल लिए, मतलब इन सारे 12 क्वेश्चंस में आपके पास फैक्टर्स हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, ये जो 12 क्वेश्चन के फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को लिखना है, फिर उसके 0 निकालने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2-2 फैक्टर होंगे, उन 2-2 फैक्टर से 2-2 0 निकालने हैं। दिस विल बी द होमवर्क। समझ गए?